शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज आप देख रहे हैं 12th क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथ्स का पार्ट है और जैक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये सेकेंड सेम का एक्सरसाइज है, सेकेंड सेमेस्टर का यानी फाइनल एग्जाम का। और डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, यहाँ तक कि वेक्टर्स को भी हम लोग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में आए हैं और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सत्यापित के लिए YouTube चैनल्स में सारा सेव है, सारा वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। तो चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वही समझेंगे जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े हैं, और फर्स्ट ईयर में भी जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं और डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी भी जानकारी है तो डिफरेंशिएशन का 2-3 लेसन तक आसानी से आप बना पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन जो लिख दे यहाँ, मैं आपको डेफिनेशन पे भी बात करूँगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मुझे परिभाषित करने को कहा जाए तो मैं सीधा ही यही कहूँगा, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंबाइंड फॉर्म है। हाँ, एक अलग बात है कि डिफरेंशिएशन पर कुछ लेशंस अलग दिए हुए हैं जिसको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाम दिए हैं, जिसे आज ही के वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट भी करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन पे एक चैप्टर दिया हुआ है और उसके बाद ये अपने रूप में आया है, जो परिभाषित मैं किया उस परिभाषा में आया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंबाइंड फॉर्म। तो चलते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा पे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और मैं आपको बता दूं पुनः, ये 10 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स। ये जैक में एज वेल एज CBSE एंड ICSE बोर्ड, CBSE और ICSE बोर्ड पे भी ये पूछा करता है। तो 10 मार्क्स में पहला लेसन से 1 नंबर आ जाता है ये CBSE, ICSE और जैक बोर्ड में डिग्री और ऑर्डर के लिए। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर, जिसको 10 क्लास में आप पढ़े थे, 2 चरों का समीकरण, 2 वेरिएबल इक्वेशन, x और y में। वही वेरिएबल है यहाँ जो इंडिपेंडेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें सिर्फ dy/dx बराबर, अगर हम a कह दे, डिपेंडेंट मतलब जिसपे डिपेंड करता है, जिसमें चर भी हो साथ में, तो और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म हो तो उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर से एक बार, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन के फॉर्म का इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसका उदाहरण नेक्स्ट बोर्ड में मैं दूंगा भी। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किताब में बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन है। छोटा सा डेफिनेशन मैं बनाने का कोशिश किया हूँ और बताया हूँ कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, ऑर्डर बोले तो ये डिफरेंशिएशन कितना बार, कोई भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन जितना बार होता है वही ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्म हो, कोई भी y का इक्वेशन हो, उसको जितना बार हम डिफरेंशिएट करते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। अगर 4 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो उसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। उसके बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये बड़ा ध्यान देने की बात है, पावर ऑफ हाईएस्ट। ये हाईएस्ट वर्ड जो है सो बहुत कुछ कहता है। अभी मैं कहूँगा नहीं, लिखकर बताऊँगा कि हाईएस्ट क्या कहना है। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं 1 बार 2 बार, उसका जो पावर होता है वही जो है सो
पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो एक बार डिग्री और ऑर्डर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। और एग्जाम्पल के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा या किसी भी राइटर से पढ़ रहे हों, आपको ये जानकारी होना चाहिए। और हर राइटर में ये यूज करता है। जैसे y को fx कहता है, क्या बोलता है? fx। अगर एक बार इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए तो इसको f डैश x कहेगा, और कभी कभी इसको y1 भी कह देता है। कोई कोई किताब ऐसे y1 भी कह देता है। लाइट आ गया है थोड़ा, जैसे था, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ y1 कोई राइटर ऊपर y डैश दे देता है, f डैश x देता है, तो कभी घबराना नहीं है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दे देता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या है। तो एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, चारों पांचों राइटर को मैं देखा तो मुझे पता चला कि कभी किसी में ये इंडिकेट कर देता है ये और ये, कुछ कुछ राइटर में तीनों मिल जाएगा, ये, किसी में ये, इस तरह का। तो समझने के लिए इनफ है इतना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई, तो f डबल डैश x या y डबल डैश या y, इस तरह से। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? ठीक है, कुछ समझने का है भी नहीं। अभी dy बाई डी एक्स को f डैश x बोलते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को f डबल डैश x बोलते हैं, यहाँ d2 बोलते हैं, d स्क्वायर नहीं। अब क्यों का भी प्रश्न का हम आंसर देंगे तुरंत। इधर अगर यहाँ 5 लिख दे, d5y बाई डी एक्स का पावर 5, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वास्तव में ये होता क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन पढ़कर क्लास कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं और करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंबाइंड फॉर्म है और उसके बाद ही एलेशन पढ़ा जाता है। तो इधर अगर y बराबर x टू द पावर 5 दे दे तो dwr2x करते हैं, तो लिखते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना हो गया? 5x का पावर 4। और फिर डिफरेंस हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, लेकिन फिर अगर डिफरेंशिएट करना हो तो इसको हम यहां लिखते हैं कि नहीं? इसी तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो d बाई डी एक्स, और यहां पर साथ में क्या लिखे? y। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और y की जगह पे जैसे ये y यहां पर लिखे तो वैसे ही ये मेरे लिए क्या है? y है। क्लियर है ना? ये बड़ी समझने की बात है। हम फट से लिख सकते थे इसको ऐसे, लेकिन क्यों ऐसा लिखते हैं? जब dx का होल स्क्वायर दिए तो dy का होल स्क्वायर क्यों नहीं? इसका जवाब यहाँ पे छिपा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसका? dy बाई dx का। आप यहाँ लिख सकते हैं अगेन dwr2x। ठीक है, बहुत बच्चे से पूछेंगे कि x का पावर 5 का डबल डिफरेंशिएट क्या होगा, तो ये सब माथा पीछे कुछ नहीं, सीधे बता देगा कितना होता है। ठीक है, अभी पूछ भी लेंगे, बोलेंगे सिर्फ नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे 5x का पावर 4 का क्या? 4x का पावर 3, तो 5 चौका 20 x क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ d और d, तो d का सिर्फ स्क्वायर हुआ, हाँ या नहीं? और यहाँ y लिख दिया। अब यहाँ भी dx और यहाँ भी dx, तो दो बार हो गया, तो dx का होल स्क्वायर। क्लियर है? x का पावर 10 का डबल डिफरेंशिएट कितना होगा? कितना लोग बता सकता है? हाथ ऊपर सारे लोग। x का पावर 10 का, पलक। हाँ बोलिए। 10x का पावर 9, उसके बाद 90x का पावर, बोलिए। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जगह नहीं इसलिए dwr2x नहीं लिख रहे हैं। ये बताइए कि 10x का पावर 9, और फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 90x का पावर, तो 9 इधर चला जाएगा, तो 90x का पावर 8। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो यही है, ये कोई तमाशा जैसा लग रहा है यहाँ पे, सीधे बना दिए, लेकिन रियली में ये है
ऐसे बनता है, और एग्जाम में ऐसे बनाना नहीं है, समझना है ताकि आपका बेस कंप्लीट हो। मैं आपको फिर से बता दूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आईएससी के बाद आप बीएससी में मैथ ऑनर्स लेते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बुक आता है अलग से, ये लेशन उसी का है, मतलब बेस है पीएससी का मैथ ऑनर्स का। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला जो लेशन होगा आगे का वो यही होगा जो अभी हम बता रहे हैं। अभी तक हम डिग्री और ऑर्डर पे आए नहीं हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 3 बार कैसे होगा। इसको आप 4 बार, 5 बार, 6 बार कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ स्क्वायर छूटा है, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? x का पावर n का। तो ये y क्या होता है, dy बाई डी क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, उसको हम यहाँ पे अभी देखें। अब हम देखने जा रहे हैं डिग्री और ऑर्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 दे देते हैं और यहाँ पे 2 दे देते हैं, तो ऑर्डर और डिग्री कितना होगा? अभी डेफिनेशन पे भी आएंगे। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 दे दिए, तो इस स्थिति में ऑर्डर और डिग्री कितना होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर में 2 दे दिए, तो ऑर्डर और डिग्री कितना होगा? और इतना जानने के बाद आप पकड़ लेंगे कि ऑर्डर डिग्री कैसे निकलता है। फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं डिग्री और ऑर्डर के लिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 5 दे देते हैं, प्लस 5y बराबर 6 है। तो इसमें डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालेंगे? और इतना के बाद आपके पास चाहे तो कोई भी राइटर हो, एनसीईआरटी, आरएसएल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, सबसे डिग्री और ऑर्डर निकलेगा। तो अभी अभी हमने डेफिनेशन में बताया कि जितना बार डिफरेंशिएट करते हैं वही उसका ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। ऑर्डर कितना बार हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं वो, और उस ऑर्डर का जो डिग्री होता है, खास करके ये याद रखना है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है ये? और इसका पावर में कुछ है? बिल्कुल है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 1। परिभाषा यही क्लियर होता है, जितना बार डिफरेंशिएट किया गया है वही उसका क्या होगा? ऑर्डर। ठीक है, और उस जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, मतलब जितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, जिसमें सबसे अधिक वाला जो हो, उसका पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इसमें कितना हो गया ऑर्डर? डिग्री 2। कसके बोलो, इसमें 1, इसमें डिग्री 3, इसमें 2, ये 2। क्यों? क्योंकि ये यहाँ कलर वाला कर दिए है 2 डिग्री के लिए और ये ऑर्डर के लिए। अभी अब जो है सो 2-3 बात जो है सो ध्यान में रखना है ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए। पहला, रूट में ना हो, दूसरा फ्रिक्शन में नहीं हो, अगर है तो उसको कन्वर्ट करके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। इसमें किसका डिग्री और ऑर्डर निकलेगा? तो जिसका अधिक डेरिवेटिव्स है, जिसका ज़्यादा डिफरेंशिएशन है उसी का। ये सब का कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर निकालना है, तो जिसका डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगा उसी का डिग्री और ऑर्डर निकालेंगे। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इस कंडीशन में इसके लिए ऑर्डर जो है सो 2 हो गया और डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है ना? थोड़ा सा और ऑर्डर और डिग्री। अगर कोई क्वेश्चन रहे 5 डी वाई बाई डी एक्स, मैं कोई भी राइटर से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं बता दूँ तो सारा राइटर्स का क्वेश्चन आपसे बनेगा। 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 बराबर 0। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, but we can derive this equation in differential equation, so we can get or say LCM। ठीक है, हम लोग LCM के लिए कह सकते हैं, ले सकते हैं।
तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, बटा में है। ठीक है, ये फ्रिक्शन में है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसका फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब dy बाई डी एक्स बटा में है तो एलसीएम ले लिए, तो यहाँ क्या आ गया 5 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर -2 प्लस 9 dy बाई डी एक्स, 9 dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया 5 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर -2 प्लस 9 dy बाई डी एक्स। अब प्रश्न आपके पास है, ठीक है, आपको ध्यान में रहे या ना रहे हम आपको बताना चाहेंगे। ये भी सिंगल डिफरेंशिएट का है, ये भी सिंगल डिफरेंशिएट का है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है ये। अब दोनों में से किसका डिग्री और ऑर्डर निकालेंगे? अभी हमने बताया कि जिसका ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो, उस स्थिति में ये तो दोनों बराबर है। अब ये दोनों सेम होगा तो फिर हायर डिग्री वाले का, क्लियर? तो इसमें dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाले में ऑर्डर कितना हो गया 1, डिग्री कितना हो गया 2। और एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर अगले लेसन में चलेंगे हम। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर आपको समझना अनिवार्य है क्योंकि 1 नंबर का आता है। डिग्री उसको बोलते हैं जो डिफरेंशिएशन का होल पावर में रहेगा, और ऑर्डर उसको बोलते हैं जितना बार वो डिफरेंशिएट हुआ रहता है, जिसका एग्जांपल हम अभी दिए भी थे। जितना बार डिफरेंशिएट हुआ है वो ऑर्डर होगा, और उसका पूरा होल पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और रूट का है। अगर रूट एक्स प्लस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो बराबर 0, तो आप सीधे इसको देखकर डिग्री और ऑर्डर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट में है और रूट को हटाएंगे तभी ये बनेगा। रूट कहने का क्या मतलब होता है, क्यों हटाएं, काहे नहीं बनेगा? तो रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और इट इज ऑल्सो अ फ्रिक्शन। ये भी p बाई क्यू के रूप में रहता है कि नहीं? तो रूट में x प्लस वाई रूट में है माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो सीधे इसका डिग्री और ऑर्डर नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, रूट हटाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सीधे यहाँ एस बी एस कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या होगा, रूट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? रूट एक्स प्लस ए बराबर बी है, मान लो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी बराबर बी। क्या लिखे, बराबर बी स्क्वायर। तो यहां से ये रूट कैंसिल हो गया, लेकिन फिर यहां तो रूट बच गया। अब रूट को हटाने का क्या सिंपल तरीका है, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख देते रूट एक्स बराबर बी माइनस ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, तो रूट हमेशा के लिए इस इक्वेशन से गायब हो जाता, हट जा समझ पा रहे हैं ना? तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या किए, उधर ले गए। एक बार और समझिए थोड़ा सा इसको। ठीक है, ये आसान है लेकिन ध्यान देने से। रूट एक्स प्लस ए बराबर बी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन नहीं है, लेकिन एक सिंपल तरीका अपना रहे हैं जो रूट वाले को आपको समझा पाए। अगर इसमें से डिग्री और ऑर्डर निकलना हो, हम एक बार फिर से बता दिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है। अगर कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। हम सिर्फ रूट को समझा रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो फिर रूट रह जाता है। अब रूट हटाने का क्या तरीका है, तो रूट को एक साइड कर दीजिए, बाकी को एक साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो रूट तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी हम वही करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या बचेगा, रूट खत्म, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यदि हम यहाँ से डायरेक्ट निकालते तो इसका डिग्री और ऑर्डर निकलेगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, और डिग्री कितना हो गया, 2। अगर डायरेक्ट हम बिना रूट हटाए निकालते तो 1 और 1 होता, जो गलत हो जाता। क्लियर है, कोई दिक्कत? 2 चीज बताए, एक बटा में रहेगा तो उसको हटाकर, एक रूट में रहेगा तो उसको रूट को हटाकर, और तीसरा इस तरह के इक्वेशन में रहेगा तो सबसे हायर ऑर्डर वाले का डिग्री और ऑर्डर निकालते हैं। तो इतना जान लेने से किसी भी राइटर का
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो आपका सॉल्व हो जाएगा डिग्री और ऑर्डर का। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेसन में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ, क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? उसका परिभाषा आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y बराबर एफ एक्स प्लस सी। हियर एफ एक्स इज ऑल्सो y, यस नो, ठीक है, विच सेटिस्फाई अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। कोई इक्वेशन हो जो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो तो वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। एक एग्जांपल स्क्रीन पर रखे हैं जिससे हम आपको समझा पाएंगे कि ये कैसे सेटिस्फाई करता है। और सिर्फ एक क्वेश्चन के बाद आप किसी भी राइटर से पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये कंप्लीट गारंटी है पूरी तरह से। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर a cos x माइनस b sin x दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाई करने बोल रहा है, प्रूव करने नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वेरीफाई। उस कंडीशन में ये वेरीफाई हो भी सकता है और नहीं भी। यदि वेरीफाई हो गया तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना? और बहुत आसान है। कह क्या रहा है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही दिमाग में आया कि हम समझ गए तो सॉल्यूशन आ जाएगा। और क्वेश्चन में जैसे ही पढ़ने के बाद आपको लगता होगा कि नहीं बनेगा तो पक्का नहीं बनेगा। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए क्वेश्चन को समझना है। y बराबर दिया हुआ है, सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सिद्ध क्या करना है, क्लियर? तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है या नहीं? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और फर्स्ट सेम में एग्जाम में भी डिफरेंशिएशन आना है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर कुछ दिन के बाद है, फिर भी पहले हम इस क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बहाने आपका डिफरेंशिएशन में थोड़ा कमांड बढ़ जाए, फॉर्मूला ध्यान में आ जाए और दोनों काम मेरा हो जाए। पहला डिफरेंशिएशन, जिसको मैं पहले कई बार ऑब्जेक्टिव तक रिवीजन करवा दिया हूं, एक बार फिर से उसका रिवीजन, और साथ में मेरा काम डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे पढ़ना या बनाना। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, जैसा कि आप खुद ही बोले कि इसको सिद्ध करना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। और यहां पे लिखा भी है क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सेशन स्टार्ट करने के तुरंत बाद हमने 2 बार डिफरेंशिएट करके x का पावर का क्वेश्चन पूछे भी थे, x का पावर 10 पूछे भी थे, आपने बताया भी, वही काम यहां भी कर रहे हैं। dw/2x, तो dy बाई डी एक्स कितना, माइनस a साइन x, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि इसको जल्द ये स्टेप तोड़ के बनाने के लिए तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना बना लिए हैं कि यहाँ ddx नहीं लिखने की जरूरत है कि cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है। dy बाई डी एक्स लिख दिया मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस b, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जो लोग YouTube में देख रहे हैं, यदि आपको समझने में लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हैं कि फिर से इसको बताया जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन का लगातार वीडियो जाएगा, प्रत्येक दिन वीडियो जाएगा। यहाँ पे dw/2x लिखे, अब यहाँ पे लिख दिया करेंगे अगेन। अगेन मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम खड़े कर देते हैं किसी को, दूसरी बार डिफरेंशिएट करके हमको बता दो। कितना लोग बता सकता है? उधर बिना देखे बोल सकते हैं। सब कोई रेडी है बताने के लिए? सारे लोग? बताओ बाबू, क्या नाम है? बताइए। माइनस ए cos x प्लस b sin x। अब थोड़ा क्यों का भी जवाब दे दो, क्यों ऐसे बोला तुम? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे cos होता है, बिल्कुल सही।
cos x का माइनस sin x। cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन एक्स। यहाँ माइनस ये हटा देते हैं ना तो लगेगा प्लस माइनस लिख दिए। क्लियर है ना? हम लोग को यही ना सिद्ध करना है। अभी d2y/dx² ले आए, अब प्लस वाई, तो प्लस वाई कैसे आएगा थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे अपना सेंस लगाएंगे, यहाँ बराबर का साइन है ना, माइनस कॉमा ले लेते हैं। क्यों कॉमा ले रहे हैं? क्योंकि a cos x माइनस b sin x आ जाएगा ना, a cos x माइनस b sin x। अभी तुरंत अंदर से रियलाइज होगा कि आसान है और हम बना सकते हैं। तो d2y/dx² बराबर माइनस, ये क्या आ गया, क्वेश्चन ही आ गया। इसको इधर ले आइए और स्क्रीन पे आपका दिख रहा है क्या प्रूव कर रहा था और आपने क्या लाया। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को बना रहे हैं। क्लियर है ना? बन जाएगा? ठीक है, जल्दी से कोई भी 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लीजिए फटाफट, देर नहीं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? बोलिए। y is equal to a plus b। क्या बोले? y is equal to डायरेक्ट, से वेरीफाई दैट अच्छा वेरीफाई दैट। y बराबर a plus bx a प्लस, bx हाँ, into e का पावर 2x इंटू मतलब ब्रैकेट के e का पावर, 2x हाँ, is the general solution of the differential equation d2y/dx² सॉल्यूशन ऑफ y/dx², हाँ, minus 4dy/dx plus 4y is equal to 0। बैठ जाइए। आपको दिख रहा होगा y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है ना? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला d2y/dx² प्लस y बराबर 0। तो d2y/dx² बिना dy/dx निकाल लिए थे क्या, हाँ या नहीं? तो निकालना पड़ता है। तो वही एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, LHS में पुट कर देंगे बराबर 0 आ जाएगा, प्रूव्ड हो गया। क्लियर? मतलब फाइनली कहना क्या क्वेश्चन चाह रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करो और उसके बाद LHS में पुट कर दो। क्लियर? चलते हैं, यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहां लिखते हैं गिवन दैट y बराबर abx इंटू e का पावर x, इसी रिलेशन स्टार्ट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन 2x है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू भी। अब u इंटू भी हम लोग 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, ठीक है। अगर ध्यान से उतरा तो ये फिर से क्या करेगा, दिमाग में चढ़ा देगा। यही बात है ना? कितना लोग को u इंटू भी का फॉर्मूला याद है? किसी का हाथ नीचे नहीं ना है, सबका हाथ ऊपर है। आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब सबका हाथ ऊपर है। तो अब चुनना पड़ेगा। अमित जरा आप ही बता। एकदम आसान है, बैठ जाओ, ठीक है। कोई भी पहले बाहर और भीतर कर दो, मतलब u बाहर b का डिफरेंशिएशन प्लस b बाहर u का डिफरेंशिएशन। बाहर बोला इसीलिए हमको भी बोलना पड़ा, ठीक है। u इंटू में, ठीक है, और b का डिफरेंशिएशन प्लस b इंटू u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाहर भीतर नहीं ना होगा, अब अच्छा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx बराबर ये u बाहर, यही बोल रहे थे ना, हाँ, और इसको भीतर कर देना है भी से। अच्छा ठीक है, भी है इसमें लगा हुआ है, तो इसका कितना डिफरेंशिएशन होता है, 2e का पावर 2x। बड़ी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा, 2 बोर्ड में बन सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन आसान है, आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो। अगर e का पावर 2x बाहर, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ a का 0 bx का b बचेगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। क्लियर? ठीक है, बिना तमाशा किए आगे डिफरेंशिएट करें या e का पावर 2x कॉमन ले ले, दोनों में कॉमन है। बिना तमाशा करने का मतलब
इसको फिर यहाँ गुना कीजिए, फिर कॉमन लीजिए, उससे बढ़िया डायरेक्ट आप कॉमन ले सकते हैं, e का पावर 2x। तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 2bx, क्लियर है ना। और यहाँ क्या बच गया सिर्फ b, क्योंकि e का पावर 2x को हमने कॉमन ले लिया। और फिर ये हम लोगों को ये निकालना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन dwr2x। अब कौन बाहर जाएगा, क्लियर है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो d2y/dx², हम चाहते हैं आप ही बोल दीजिए, बढ़िया रहेगा। u v का डिफरेंशिएशन कौन बोलेगा, बोलिए। 2e का पावर e2x का बाहर। हाँ तू बैठ जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत लोग खड़े होने के बाद हड़बड़ा जाते हैं, अकबकाइए नहीं, ठीक है। धैर्य से बोलिए, समय लीजिए। अपनी चतरा में ट्रेन नहीं चलता है, ये भी उदाहरण नहीं दे सकते, ट्रेन पकड़ना है क्या, नहीं समझे। चलिए बोलिए, ये भी उसी ग्रेड में है। हाँ e का पावर 2x इंटू u बाहर, इसलिए e का पावर 2x बाहर। हाँ अब इसका डिफरेंस 2a का 0 हो जाएगा, 2b x है तो 2b बाहर रहेगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, b का 0। हाँ आगे प्लस 2a प्लस 2bx प्लस b हाँ इंटू 2e का पावर 2x। 2e का पावर 2x, क्योंकि e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e का पावर 2x होता है, क्लियर। अब जो है सो e का पावर 2x को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2b, यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4a 4bx प्लस 2b ना, 2 से गुना कर रहे हैं, ये 2 से इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 2 दूना 4 2 दूना 4bx प्लस 2b, क्लियर है। dy/dx हमने निकाला, वो भी आपसे पूछ के बनवा कर आराम से, कोई जल्दी में नहीं। इसके बाद हमने d2y/dx² निकाला, वो भी आपसे पूछ के, ठीक है। और अब क्या करने जा रहे हैं 72 73, ठीक है, LHS में इसको पुट करने जा रहे हैं, ताकि क्या ले आए RHS ले आए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, जगह चाहिए, ठीक है। तो जगह तो लाना पड़ेगा, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक ना, ठीक है। लेकिन छोटा करना पड़ेगा, ये आप तो देख ही लिए स्क्रीन में, ये सिर्फ आपके सामने रहे इसीलिए। अच्छा ये लाइन का जरूरत है नहीं, LHS सिद्ध करना है तो लाओ, हम भी साथ हैं LHS, ठीक ना, लो हम भी साथ हैं। LHS में क्या है d2y/dx² माइनस 4dy/dx प्लस 4y, क्लियर। बड़ा सा लिखाएगा उधर तक, इसको इज्जत से मिटा देते हैं, ठीक है, इसको यहीं तक दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बड़ा सा लिखाएगा तो लिखेंगे d2y/dx² यहीं पे है ना आपके पास, क्या है e का पावर 2x 2b प्लस 4a प्लस 4bx प्लस 2b, ये किसका है, सिर्फ इसका, माइनस कलर चेंज माइनस 4 dy/dx किधर है, इधर है, 4 e का पावर 2x 2b 2a प्लस 2bx प्लस b, ये भी बंद। उसके बाद क्या है 4y किधर है, क्वेश्चन a प्लस b x इंटू e का पावर 2x। आपको बड़ा बढ़िया से दिख रहा होगा, ये 2b और ये 2b कितना हो जाएगा 4b, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो 2 दूना 4, ये 2b ये वाला और ये 2b 2 दूना 4 भी हो जाएगा, 4 4 4 कॉमन हो जाएगा ना, 4 इंटू e का पावर 2x
4 इंटू ई का पावर 2x, 4 इंटू ई का पावर 2x कॉमन है ना सब में? कॉमन ले ले क्या? 4 ई का पावर 2x को आपने कॉमन लिया, अच्छा हम ही ने लिया, तो 4b है, 4b में 4 निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पे? सिर्फ b बच गया। 4a में 4 बाहर तो क्या बच गया? a, यहाँ bx। क्लियर है ना? हाँ या नहीं? उसके बाद 4 ई का पावर 2x को कॉमन ले ले तो माइनस से गुना होगा, तो माइनस 2a माइनस 2bx माइनस b। क्लियर? फिर 4 ई का पावर 2x कॉमन ले ले तो क्या बच गया यहाँ? a प्लस bx। आपको बढ़िया से दिखेगा कि सारा कट रहा है और कट के 0 हो जाएगा, लेकिन काट दे रहे हैं। यहाँ b है, बेचारा चला गया, नहीं गया। यहाँ a है और यहाँ a है, 2 गो a है। जरा दूसरा हथियार ले लेते हैं, a और a, 2a प्लस में और 2a माइनस में। अब तीसरा हथियार का यूज करो, माइनस 2bx, और यहाँ भी bx और यहाँ भी bx। सारा कट गया ना इज्जत से? हाँ, इज्जत से कट गया। तो ये क्या हो गया यहाँ? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है, लेकिन काम अभी डिफरेंशिएशन का ही है। यस नो? ठीक है, पूरी तरह से आपको कहीं नहीं दिखेगा कि कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कोई चीज है, लेकिन है डिफरेंशियल इक्वेशन और बन क्या रहा है? डिफरेंशिएशन। उम्मीद करते हैं कि आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे। केसी सिन्हा का कोई क्वेश्चन एक ठो ले लेते हैं और आज का सेशन लास्ट करते हैं। जल्दी से थोड़ा सा बता देंगे ताकि समय ना बर्बाद हो। कोई भी क्वेश्चन? y बराबर केसी सिन्हा, पेज नंबर 10.26। इसके पहले हम लोग आर एस अग्रवाल बनाए हैं। हाँ, y बराबर a का पावर ex, a का पावर ex a का पावर a इंटू e का पावर x हाँ प्लस b का पावर b इंटू e का पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर। अब वेरीफाई करना है, हाँ वेरीफाई करना है x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई x इंटू डी टू हाँ प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, खोज उज के रखते हैं कौन सा सब लंबा है। ठीक है, वही है जो अभी बनाए थे हम लोग। ठीक है, अब तो इसके पहले हम आपको बता दिए थे कि कैसे बनता है। अब फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं, इस पर पुट कर देते हैं। ठीक है, बन जाएगा। चलिए इधर देखिए सॉल्यूशन, ये देखिए कितना इजी है और कितना जल्दी जल्दी बनता है। y यहाँ गिवन दैट y बराबर a e का पावर x प्लस b e का पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर है ना? dy बाई डी एक्स बराबर, हम स्पीड नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये इतना आसानी से बनाया जा सकता है। बता देंगे, सिर्फ अभी हम आपको बता रहे हैं कि कितना फास्ट बना सकते हैं। dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दिए। अब क्या करना है? LHS, इधर जगह तो है नहीं, इसको हटाओ। उसी की तरह जो अभी बनाए थे। LHS कितना है? x d2y बाई प्लस 2 dy बाई माइनस एक्स वाई प्लस माइनस 2 बराबर, इसको इधर ले जा बगल में। चलो पुट करो, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है? यही है ना? a e का पावर x प्लस b e का पावर माइनस एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स कितना आया है?
ए ई का पावर एक्स माइनस बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2x। क्लियर? माइनस एक्स, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, कम से कम इक्वेशन हट जाए। माइनस एक्स यहाँ इंटू क्या है y, x इंटू वाई, ये वाला यहाँ टर्म y कितना है बाबू? a ई का पावर x प्लस b ई का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही है ना? LHS में हम लोगों को जीरो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि LHS लाना है। अब गुना कर दीजिए, आ जाएगा गारंटी। x से गुना कर रहे हैं, x a ई का पावर x प्लस एक्स बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2x। यहाँ पे इसको गुना कर रहे हैं, ब्लैक से है तो ब्लैक से ही लिख रहे हैं। 2a ई का पावर x माइनस 2b ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2 दूना 4x। उसके बाद ग्रीन इस कलर से लिखा हुआ है माइनस एक्स a ई का पावर x माइनस बी एक्स ई का पावर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यू, यही गड़बड़ है। ये y है ना? हाँ, एक्स वाई है बाबू, क्वेश्चन जरा से देख लो। कोई बात नहीं, यहां ध्यान दो। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? x इसमें है तो ठीक है, इसमें dy बाई डी एक्स है, यहाँ x इंटू वाई है। चलो ठीक है, चलो देखो यहाँ कौन कौन सा कटता है। कुछ कटता है a x ई का पावर x, ये कट गया। b x ई का पावर माइनस एक्स, ये भी कट गया। क्लियर? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं नहीं ना कट रहा है। क्या बच रहा है? क्या बच रहा है बाबू? 6x ये वाला और ये वाला प्लस 2a ई का पावर x माइनस 2b ई का पावर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट वेरीफाइड। आंसर देखिए कैसे सीना से जो क्वेश्चन पूछे, एकदम इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अगर RHS के बराबर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट वेरीफाइड। RHS के बराबर आ गया तो क्या हो गया? वेरीफाइड। ठीक है, एक्स क्यू यहां आया तभी हम समझ गए कि नॉट वेरीफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कहीं एक्स क्यू आने का कहीं सिस्टम था नहीं। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको LHS में पुट करना है, बराबर RHS आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात, नॉट वेरीफाइड। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा एक्सरसाइज बना कर आएंगे आप।